बैक टू वन मोर क्लास। अभी हम क्लास 11th का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और वो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। आप आई होप आप सभी ने वो देख चुके हो। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ मास एक्शन और साथ में एक्सप्लेन किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसी सीरीज में आज का ये वीडियो ही है जिसको हमने पहले भी थोड़ा सा बहुत पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम उसका डिटेल में टॉपिक स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने स्टडी किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने टू टर्म्स में बताया गया था। एक बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और दूसरा बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट केसी। तब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? केसी। तो केसी मींस क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। केपी, केपी मींस क्या हुआ यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जैसे कि हमें पता है कि रिएक्शन की जब हम बात करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन की, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो गैसियस एज वेल एज डिफरेंट फेजेस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर एक की किसी की वैल्यू अगर हमें दी हुई तो क्या हम दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा और वो रिलेशन अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो चलो यहाँ पर हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं और वो जनरल इक्वेशन हम कहेंगे जनरल इक्वेशन। और वो जनरल इक्वेशन देखो क्या होगा? वो जनरल इक्वेशन होगा कि जैसे हमने यहाँ पर एक लिख लिया है M1A प्लस M2B gives N1C प्लस N2D। सो स्टूडेंट ये देखो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हम ये देख सकते हैं कि M1 और M2 क्या है? M1 और M2 जो है वो है इनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। N1 और N2 क्या है? N1 एंड N2 जो है वो भी है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलो इन सबकी वैल्यूज लिखते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज लिखेंगे के सी की। तो केसी मींस क्या होता है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, तुमने क्या हम कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर n1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, जिसको हम कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, टू द पावर n2। तो मैं इसको कैपिटल डी कर लेती हूँ क्योंकि हमने सभी कैपिटल लेटर्स में लिए, तो इसको भी ले लेते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर हमने ये किया कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m1 और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर m2। ठीक है, ये आ गया है और आप सभी को पता है कि हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपने इसके पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये तो हो गया केसी का। अब हम देखते हैं केपी का हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास में केपी भी है। केपी में हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर हम इस तरीके से लिखेंगे C टू द पावर N1 और यहाँ पर आ जाएगा प्रेशर ऑफ D टू द पावर N2 अपॉन, नीचे भी ऐसे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर M1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर M2। ठीक है, तो ये हमने दो इक्वेशन ले लिए हैं केसी और केपी के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये सी से हमने ये ब्रैकेट क्यों लिया है? टू टेल अस अबाउट द कंसंट्रेशन। और ये पी स्टैट यहाँ पर क्या बता रहा है? हमें बता रहा है पार्शियल प्रेशर। ओके, सो स्टूडेंट अभी हम देखो, अभी हम एक स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। सो स्टूडेंट हमें जनरल आइडियल गैस इक्वेशन पता है। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये कहता है PV is equal to nRT। P stands for pressure, V stands for volume, N stands for number of mole, R stands for गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में फिर से एक बार पढ़ेंगे। और T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन को जब हम थोड़ा सा सेट करते हैं तो देखो कैसे हो जाएगा। हमने यहाँ N अपॉन V डाला और यहाँ पर हो गया RT। अब देखो स्टूडेंट्स की N अपॉन V
number of moles present in that particular volume is considered as concentration. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ज्यादा हुए तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड, कम हुए नंबर ऑफ मोल्स तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। तो चलो अब ये n अपॉन बी की जगह c में रख लेते, तो ये कैसे होगा, p इज इक्वल टू सी आर टी, जहां पर c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन को। नाउ स्टूडेंट, अब हमें पता है कि ये तो हमने एक जनरल दिया। अब देखो एक किसी भी रिएक्टेंट PA के लिए हम क्या लिख सकते हैं, CART। सिमिलरली PB के लिए हम क्या लिख सकते हैं, CBRT। और यहाँ पर PC के लिए हम क्या लिखेंगे, CCRT। और यहाँ पर हम लिखेंगे PD के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर CDRT। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने एक आइडियल गैस इक्वेशन दिया और आइडियल गैस इक्वेशन देने के बाद में उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है एंड स्टूडेंट हमें ये वैल्यूज मिली। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। कहा लिखेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो चलो लिख लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यूज पुट कर दो। तो जब आप इक्वेशन सेकंड में देखो, पहले इक्वेशन सेकंड क्या है वो समझ लो, Kp इज इक्वल टू Pc टू द पावर, ठीक है, Pc टू द पावर n1 और यहाँ पर आ जाएगा Pd टू द पावर n2 अपॉन Pa टू द पावर m1 एंड Pb टू द पावर m2। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा Kp का इक्वेशन। अब ये जो यहाँ पर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है वो सभी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं। तो देखो इसके वैल्यूज को रखो इसमें, तो क्या आ जाएगा, Kp, Pc की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे CCRT इंटू यहाँ पर, और इसका पावर कितना है, देखो इसका पावर है n1 इंटू Pd की जगह क्या है CDRT और इसका पावर कितना है n2। यहाँ पर जो लिखा होगा वही हम लिखेंगे अपॉन, यहाँ पर नीचे आओ PA क्या है CART और इसका पावर कितना है m1, तो हम m1 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है PB की जगह क्या लिखना है हमें CBRT और उसका पावर जो है वो है m2। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सभी के पावर्स जो उसके वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी है। ठीक है, अब देखो, अब इसको और हमें सॉल्व करना है, जो मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। अब ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमने कॉन्सेंट्रेशन जैसे हमने लिखा है इसको थोड़ा सा और सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, Kp इज इक्वल टू, अब ये देखो सब में RT और RT जो है वो कॉमन है। अब इसको देखो मैं किस तरीके से सेग्रीगेट करती हूँ, इसको मैं लिखूंगी कॉन्सेंट्रेशन C टू द पावर C और ये आ जाएगा N1 और फिर यहाँ पर होगा RT N1। देखो हम सिर्फ इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं इनटू, यहाँ पर हो जाएगा CD, यहाँ पर CD N2 इंटू RT N2 अपॉन, यहाँ पर देखो इसका भी सेम लिख सकते हैं हम CA M1 इंटू RT M1। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CB यहाँ पर आ जाएगा M2 और यहाँ पर होगा RT M2। हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतना किया है कि जितने भी इसकी पावर्स है उन पावर्स को हमने यहाँ पर जो है इसको सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, अब सेग्रीगेट करने के बाद में क्या होगा कि हम इसको और थोड़ा सा क्लोजली अगर आते कैसे आएंगे, CCN1 इंटू CDN2 और यहाँ पर हमने RT, और आपको पता है कि अगर सभी मल्टीप्लीकेशन में रहे तो उनका हमेशा क्या होता है एडिशन। तो एडिशन में कैसे करती हूँ, यहाँ पर देखो एडिशन हमने किया N2 प्लस N1 प्लस N2, हम करेंगे N1 प्लस N2 एडिशन कर दिया अपॉन, यहाँ पर भी ऐसे किया मैंने CAM1 और इसके पास में ले आया CBM2 और यहाँ पर हो जाएगा RT, यहाँ पर देखो RT M1 प्लस M2 प्लस M2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब देखो स्टूडेंट ये C क्या बता रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को बता रहे हैं। तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है तो मैं इसको देखो, ये C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर मैं इसी को कैसे लिखती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर N2 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M1 और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर M2 और ये Kp ऑलरेडी यहाँ पर है, देखो Kp तो ऑलरेडी यहाँ पर है।
इनटू, अब देखो ये आर टी हो गया। अब आर टी यहाँ पर क्या है, N1 माइनस N1, ये N1 प्लस N2 तो पहले से है। और जब कोई डिनोमिनेटर की चीज कहा जाती है, न्यूमरेटर में आ जाती है, तब इसको लिखा जाता है माइनस M1 प्लस M2, मतलब डिनोमिनेटर की चीज यहां आने के बाद में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखो अभी नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, केपी तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर आप देखो ये वैल्यू जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू जो है ये आती है आपके इक्वेशन के, ये वैल्यू आती है आपके इक्वेशन 1 के हिसाब से। तो ये क्या हो गया, देखो इसकी पूरी वैल्यू आ गई आपकी इक्वेशन 1, तो ये हो गया है के सी इंटू आर टी, ये आर टी हो गया। अब देखो N1 और N2 क्या थे, N1 और N2, इसको मैं लिख लेती हूँ डेल्टा एन जी। मैंने इस पूरी वैल्यूज को क्या लिखा है, डेल्टा एनजी। मैं यहां पर बताऊंगी भी कि डेल्टा एनजी क्या होता है। डेल्टा एनजी इट मींस नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और हम यहां पर लिखेंगे मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। सो स्टूडेंट इस तरीके से जो है हम केसी और केपी के बीच वाला रिलेशन जो है वो आराम से समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ बेस्ड कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। तो हमने क्या स्टडी किया, क्या रिलेशन है केपी और केसी के बीच में, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। सो स्टूडेंट ये हुआ रिलेशन हमारा केपी और केसी के बीच का। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है। जहां पर भी डाउट है आप उसको ध्यान से देखो कि मैंने उसमें क्या कहा है, और आप इसको डेरिवेशन को अपने पास लिख के रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा समझने और याद रखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया है, और यहाँ पर जो है हमने क्या किया, C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ये C क्या है, ये C बताता है आपको कॉन्सेंट्रेशन, और वही कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर इन द ब्रैकेट दिखाया है। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये रिलेशन जो है बिटवीन केपी एंड केसी अच्छे से समझ में आ। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। फॉर द इक्विलिब्रियम एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, और वो इक्वेशन है यहाँ पर इक्वेशन गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा हमें, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज गिवन, केसी की वैल्यू दी गई है, और आपको बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी, केपी की वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि केसी गिवन है, टी गिवन है, आर की जो वैल्यू है वो हमें पता होना चाहिए। हम चैप्टर जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो आर की काफी सारी वैल्यूज वैसे हमें मेमोराइज हो जाएगी, अभी इक्वेशन करते समय मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, सो चलो हम केपी की वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं, केसी दिया हुआ है, आर और टी नोन है। तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इट मींस क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, number of moles of gaseous reactant। तो आप देख सकते हो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, यहाँ पर दो, ये दो, और यहाँ पर वन, तो कितना हो गया है, ये 3 है। कितना है, 3, तो हमने यहाँ 3 लिखा, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, आंसर आया हमारा 1। तो चलो अब सभी में हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो केपी इज इक्वल टू, केसी की वैल्यू कितना दिया है 3.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 0.0813 इंटू टी की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है 1069। स्टूडेंट आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए उसको मेमोराइज करना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर वैसे पावर कितनी आएगी इनकी, Ng लिखा हुआ है इसीलिए 1, बट 1 पावर के साथ तो वही वैल्यू आएगी। और फिर आप जब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। मैं अभी यहाँ पर रैंडमली थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेती हूँ इसको।
10 टू द पावर -2। तो ये है केपी की वैल्यू और इस तरीके से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखना है कि केपी और केसी जो है, केपी और केसी जो है इनका कोई भी यूनिट नहीं होता है और ये यूनिट इसीलिए नहीं होता है बिकॉज दे आर द कांस्टेंट। सो हम यहाँ पर इसका कोई भी यूनिट जो है वो नहीं लिखेंगे। सो स्टूडेंट आई होप आप सभी को केपी एंड केसी, द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, हाउ वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन एंड हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ